मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी के पाठ 1 सूरदास पद। पहला है पद, इनका हम संक्षिप्त में पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। सूरदास जी का बचपन का नाम सूरदास था। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान इनका रुनकता ग्राम था। मृत्यु 1583 में हुई थी। मृत्यु स्थान जहाँ इनकी मृत्यु हुआ था वह पारसौली थी। पिता का नाम इनके पंडित रामदास था। इनके गुरु आचार्य वल्लभाचार्य थे और जो इनकी भक्ति थी वह कृष्ण भक्ति थी। राम भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति थी। ब्रह्मा का रूप मतलब सगुण रूप का गान करे, निर्गुण का नहीं सगुण का गान करे हैं। इनका निवास स्थान था श्रीनाथ मंदिर और इनकी काव्य कृतियाँ जो है वह है सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी और साहित्य में इनका स्थान है कृष्ण की बाल लीलाएं। कृष्ण की बाल लीलाएं तो ये मैंने संक्षिप्त में आप सबको जीवन परिचय बता दिया। अब हम आगे चलते हैं पद पे। पद है इनका, देख लेते हैं। पहला पद, एक मिनट, पहला पद देखते हैं। है इनका, देखिए, पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लागै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, गूंगा पुनि बोले, गूंगा बहिरा सुने, गूंगा पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तीह पाई। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण मतलब चरण, कमल मतलब कमल जो होता है कमल का फूल, बंदो मतलब वंदना करना, हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि मतलब श्री कृष्ण को कह रहे हैं। हरि राय श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को हरि राय कहा गया। यहाँ पे कवि सूरदास जी कहते हैं कि ये श्री कृष्ण भगवान मतलब हे भगवान, मैं आपके चरण के समान कमलों की वंदना करता हूँ, कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिर लागै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिसकी कृपा से पंग मतलब लंगड़ा भी पर्वत को पार कर लेता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे और जो अंधा होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरा सुने गूंगा पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, और बहिरा सुनने लगता है, गूंगा पुनि बोले, गूंगा बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब होता है वह राजा के समान सिर पर छत्र तथा मुकुट को धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तीह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय भगवान, मैं ऐसे करुणामय स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आज हमारी पंक्ति पूरी, अब हम दूसरी पंक्ति चलते हैं, देखते हैं। आप विगत गति कछु कहत न आवे, जो मीठे गूंगे जो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि शून्य निरंतर, अमित दोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेखा गुण जाति जुगाति, बिन निर्लंबन कित धामे, सब विधि अगम विचारे, ताते सूर सगुन पद गावे। अविगत मतलब अज्ञात और निराकार, गति मतलब स्थिति, उसके यहाँ पे कह रहे हैं कवि सूरदास जी यहाँ पे कवि सूरदास निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्मा की भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्मा की स्थिति का हम वर्णन नहीं कर सकते, यह अवर्णनीय है, यह अवर्णनीय है। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का आनंद कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। जिस प्रकार जो गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार एक गूंगा एक मीठे फल के रस को उस अपने हृदय में ही मतलब अनुभव कर सकता है, उसे मौखिक रूप से नहीं बता सकता, ठीक उसी प्रकार परम स्वाद सबहि शून्य निरंतर, अमित दोष उपजाए, ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्मा को जानने वाले, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करने वाले केवल उन्हें अपने हृदय से ही अनुभव कर सकते हैं, उसे मौखिक रूप से नहीं बता सकते हैं, नहीं मतलब बता नहीं सकते हैं। यद्यपि निर्गुण ब्रह्मा को प्राप्ति निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, निरंतर करने से अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने
जो मन और वाणी। और कहते हैं, कभी कहते हैं मन और वाणियों के द्वारा हम उस ईश्वर तक नहीं पहुँचे जा सकते हैं जो इंद्रियों से परे हो। अगर मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगोचर मतलब इंद्रियों से परे होना, तो उस ईश्वर तक नहीं पहुँचा जा सकता जो इंद्रियों से परे हो। रूप रेखा गुण जाति जुगाति निर्लंबन, जुगाति बिन निर्लंबन की धावे, निर्लंबन की धावे। फिर उसके बाद से यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं, रूप रेखा गुण जाति जुगाति उसे नहीं प्राप्त करते हैं, वही उसे जान सकता है जो उस निर्गुण ईश्वर का कोई रूप न हो। उसे मतलब रूप रेखा गुण जाति जुगाति। सूरदास जी कहते हैं कि ये व्यक्ति केवल वही जान सकता है, केवल उसे वही जान सकता है उस निर्गुण ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना कोई आकृति है, और ना ही उसके गुणों का कोई उसके मतलब जो उनके गुण हैं, ब्रह्मा जी के गुण को कोई जान नहीं सकता, इसलिए न उसके गुणों का किसी को ज्ञान है, न उसके गुणों का किसी को ज्ञान है। सब विधि अगम विचार है, ताते सूर सगुन पद गावे। मतलब सब विधि इस प्रकार सूरदास जी सभी प्रकार से हर एक प्रकार से विचार करके ताते सूर सगुन पद गावे इस पद का गान किए हैं। हमारी ये पंक्ति पूरी। अब हमारी अगली पंक्ति है। हम इसके बाद ये खत्म करने के बाद हम कोशिश करेंगे इसकी सुंदर सहित व्याख्या भी आप सबको दें। फिर उसके बाद हमारा है कि लिखत कान घुटूरन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत, कबहु निरख हरि आभौ छाको कर सो पकड़न चाहत, किलकै हसत राजदेव दतिया पुनि पुनि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद मन प्रतिमान वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। मतलब अचरा तर मणिमय मणियों से युक्त, कनक मतलब सोना, बिंब मतलब यहाँ पे परछाई से बताया गया है, बिंब मतलब परछाई से बताया गया है। यहाँ पे सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान के बचपन का वर्णन करते हैं। जब श्री कृष्ण छोटे हैं तो वह घुटनों के बल किलकारियाँ मारकर हंसते हुए आ रहे हैं। किलकत कान घुटूरन यावत, यहाँ पे सूरदास जी लिखते हैं अर्थात कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में किलकारियाँ मारकर हंसते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत, और बाबा नंद के आंगन में मणियों से युक्त, मणिमय कनक मणियों से युक्त बाबा नंद के आंगन में वहाँ परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आभौ छाको, कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ही आभौ छाको पकड़ना चाहते, कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलक हसत रजत देवदतिया पुनि पुनि अवगाहत, मतलब बार बार दिखाई देना। किलकय, जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं, जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनकी आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं जो अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की हाथों पैरों की छाया कनक स्वर्ण रूपी भूमि पर इस प्रकार पड़ रही है कि कर कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठकी साध, कि हर एक जगह मतलब हर एक जगह सोने के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोने के फर्श पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, मतलब श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के बचपन की बाल क्रीड़ाओं को देख करके माता यशोदा बहुत ही खुश होती हैं, बहुत ही आनंदित होती हैं, और वह बाबा नंद को उन्हें देखने के लिए बार बार बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास जी के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। तो हमारा तीसरा भी पंक्ति पूरी है। अब हम चौथी पंक्ति देखते हैं। उसके बाद है हमारा उसके बाद मैं अपनी सब गाय चरहियो, प्रात होत बल के संग जइयो, तेरे कहियो न रहियो,
ग्वाल बाल सब गायन के भीतर, नौ को डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुहाई, रहनी रहेंगे जागत। और ग्वाल सब गाय चराइए, मैं घर बैठो रहियो। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देंगे। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मतलब वन जाने के लिए, गायों को चराने के लिए जिद करते हैं माता यशोदा से। तो माता यशोदा देखिए क्या कहती हैं, माता यशोदा क्या कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जइयो, तेरे कहियो न रहियो। सुबह होते ही, प्रातः होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा, वन जाऊंगा, और तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल सब गायन के भीतर, नौ को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई, रहनी रहेंगे जागत। मतलब आज मैं बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ, दुहाई मतलब कसम, दुहाई देना, दुहाई देता हूँ, बाबा नंद की कसम खाता हूँ। रैनी मतलब रात को, आज मैं पूरी रात जागता रहूँगा, अर्थात सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चराइयों, मैं घर बैठे रहियो। और सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं, केवल मैं ही घर बैठा रहता हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान को मैं दइयो। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अब देखो क्या कह रही हैं, अब कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण तुम अभी सो जाओ, मैं सुबह होते ही तुम्हें वन को जाने के लिए भेज दूंगी। मैं यहाँ न चरही हूँ। अब उसके बाद देखते हैं अगली पंक्ति हमारी है, मैं यहाँ न चरही हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत में सो मेरो पाँव पिराए। मतलब यहाँ पे अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा, सभी ग्वाल बाल मुझे इधर उधर दौड़ाते हैं, मैं यहाँ न चरही हूँ गाय। हे माता मैं अब गाय अपने नहीं चराने जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत में सो मेरो पाँव पिराए। मतलब सिगरे ग्वाल, सभी ग्वाल बाल, घिरावन मतलब घेरना, हाँकना, जैसे गाय को हाँकते नहीं है, किसी जैसे इधर उधर चली जाए तो हाँकते नहीं, उसी प्रकार सिगरे ग्वाल घिरावत में सो मेरो पाँव पिराए। सभी ग्वाल बाल मुझे अपनी अपनी गायों को हाँकने के लिए मुझे ही दौड़ाते हैं, जिससे मेरे पाँव मतलब पैर में, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। ज्यों न पत्ते पूछे बलदाऊ, अपनी सौह दिवाई, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिझाई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिर गाय है। फिर उसके बाद देखिए माता यशोदा, ज्यों न पत्ते पूछे बलिदाओं को, मतलब अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप बलराम भैया से पूछ सकती हैं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप बलराम भैया से पूछ सकती हैं कि ग्वाल बाल मुझे परेशान करते हैं अपनी सौगंध, आप अपनी सौगंध देकर बलराम भैया से पूछ सकती हैं। यह सुनती माई यशोदा, मतलब यह सुनकर के माता यशोदा ग्वालिन गारी देत रिझाए, मतलब ग्वाल बालों को गाली देते हुए मतलब गाली देने लगती हैं, गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, मतलब उसके बाद कहती है कि मैं अपने बेटे को, अपने पुत्र को भेजती हूँ, आए मन बहलाए, कि वह वन जाकर मन को बहलाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही कि मेरा श्री कृष्ण भी बहुत छोटा है। मारत ताहिर गाय, ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ा करके मार डालेंगे, मतलब ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ा कर मार डालेंगे। देख लेते हैं इसमें है ये देखिए रिघाई शब्द, रिघाई है ना, रिघाई मतलब घुमा कर, रिघाई मतलब ये देख लेते हैं, रिघाई मतलब घुमा कर, रिसाई। फिर उसके बाद आता है इसमें देख लेते रिसाई मतलब गुस्सा, रिसाई ऊपर देख लेते हैं, गारी देत रिसाई गुस्सा। फिर उसके बाद हमारा ये प्रश्न, ये पंक्ति पूरी, हम अगली पंक्ति देखते हैं। सखीर मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसि बासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरन, काट कबहूँ खोशत जोरी, न जाना कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मैं सजनी, बाध्यो राग की डोरी। मतलब सखी, यहाँ पे चोरी का मतलब सखी मुरली ली, जो चोरी मतलब चुरा लेना, तोरी मतलब तोड़कर। फिर उसके बाद है तो छिन एक मतलब
जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। छिन एक मतलब एक क्षण, घर भीतर मतलब घर के अंदर हो या बाहर, निस बाहर मतलब निस मतलब बाहर, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो। रात दिन, रातों निस बासर, रातों दिन, रातों दिन। अब हम पहले पंक्ति से देख लेते हैं ऊपर वाली। सखी ले लीजो मुरली लीजो चोर। यहाँ पे एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, श्री कृष्ण की इस मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। मतलब यह श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण को गोपाल को अपने बस में कर लिया है, जिससे कि श्री कृष्ण हम सबसे प्रीत को तोड़ दिए हैं, प्रीति को तोड़ दिए हैं, प्रीति को तोड़ दिए। छिन एक घर भीतर, लेकिन श्री कृष्ण इसे तो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। मतलब चाहे वो घर के भीतर हो या निस बासर, या घर के भीतर हो या बाहर हो, निश रातों दिन धरत न कबहू छोरी। कभी वह इसे अपने से दूर नहीं करते हैं, कभी वह अपने से उसे दूर नहीं करते हैं नहीं करते हैं। कबहू कर, कभी हाथों में, कबहू अधरन, कभी ओठों पर। कटी कबहू खोसत जोरी, मतलब कटी मतलब कमर, तो कभी उसे कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। न जाने गया कैसी जादू, मेल मोहिनी कैसी जादू कर दी है, जिससे कि वह श्री कृष्ण के अंग अंग पर विराजमान है, अंगों अंगों पर अपनी डेरा डाले हुई है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाध्य और राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि यह श्री कृष्ण सजनी, हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांध लिया है। इस है मतलब सजनी मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, गोपियाँ आपस में कह रही हैं हे सजनी, इस बांसुरी ने अपने प्रेम की डोरी में इस श्री कृष्ण के मन को बांध लिया है। अब हमारा अगला पंक्ति है, देख लेते हैं। एक मिनट, साफ नहीं दिख रहा हो आप सबको। फिर उसके बाद हमारी सातवीं है आज यही सातवीं पूरा करके अब बाद में, अब ये आज के लिए बस यही सात पंक्ति। अब देख लेते हैं। ऊधो मोह ब्रज विश्रत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, संघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जशुमति अरुनंद, देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो। अतहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जादू टाट। फिर है हमारा, एक मिनट देखिए। उद्धव मही ब्रज, यहाँ पे श्री कृष्ण उद्धव मतलब मथुरा चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ मथुरा में उस गोकुल में जो जब थे, तो उन्हें वहाँ की जो मतलब संघ की कुंज की आदि सब, और अपने दोस्तों अपने गो के साथ जो खेल खेला करते थे, सारा दिन वैसे ही बीत जाता था, पता नहीं चलता। वे सब उनको याद आ रहे हैं। देखें, उद्धव मही ब्रज विश्रत नहीं, उद्धव उनके मित्र हैं, जिससे वह कह रही हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज विश्रत मतलब भूलने से भी भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, संघन कुंज की छाई। वन उपवन संघन कुंज की छाई। वृंदावन में गोकुल हूँ, वृंदावन गोकुल और वहाँ की वन उपवन और संघन की कुंज की छाई मुझे भुलाने से भी भूल नहीं आ रही है। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव मुझे भुलाने से भी नहीं भूलती हैं, भुलाने से भी नहीं भूलती। प्रात समय माता जशुमति अरुनंद, देखी सुख पावत। और शुभावती माता यशोदा और बाबा नंद को देखकर जो मुझे हर्षित होते हैं, देखकर जो मुझे खुश होते थे, हर्षित होते थे, तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं, माखन रोटी दही सजाए अतहित साथ खवावत। और माता यशोदा मक्खन और रोटी और दही मुझसे बड़े प्रेम से, बड़े चाव से खिलाती थी, जिससे मुझे अत्यधिक आनंद आता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात मतलब बीत जाना। सिरात का मतलब है बीत जाना। गोपियों ग्वालों और बालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते, सारा दिन इसी प्रकार हंसते खेलते बीत जाता था, पता ही नहीं चलता है। सूरदास धन ब्रजवासी, जिनसे हित जादू तात। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि ये ब्रजवासी धन्य है, जिनकी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनके दुख और सुख, जिनकी सराहना भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं कि ये ब्रजवासी। फिर कहते हैं ये ब्रजवासी धन्य है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं इनके हितों की चिंता करते हैं, इनका प्रतिक्षण ध्यान रखते हैं, और श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा ही तैसी कोई और नहीं हो सकता है।
बस दोस्तों मित्रों आज के लिए बस। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।